साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में खांडवग्र का, जो संयुक्त निकाय की तीसरी पुस्तक है। इसमें हम लोग प्रथम वर्ग का आज 9वां सूत्र कालतय अनिच्च सूत्र, या फिर इस सूत्र को पठम अतीतानागत सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र के बारे में आज अभ्यास करेंगे। 3 दिन जो सूत्र हो गए वो समान रूप से है, परंतु अर्थ हल्का सा अलग अलग होता है, परंतु इसको 3 दिन में ऐसा इस तरह से देखेंगे। ये सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। बड़ा छोटा सा सूत्र है, परंतु हमें बहुत गहन ऐसे चिंतन मनन के लिए प्रेरित करता है, या फिर इसका अर्थ ही बहुत गहन है। इसके बारे में हम देखते हैं। भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ को इस तरह से कहते हैं, भिक्षुओं को कहते हैं कि रूपं भिक्खवे अनिच्चं अतीतानागतं। भिक्षुओं, ये जो रूप है यह अतीत में यानी भूतकाल में जो है वह अनित्य है, कहते हैं अनित्य है। भूतकाल में गया हुआ रूप अनित्य हो गया है, कहते हैं। अनागतं अनिच्चं अनागतं, अनागत का मतलब क्या होता है? आने वाला भविष्य, यानी भविष्य में जो है ये रूप भी अनित्य है करके कहते हैं भगवान। रूपं भिक्खवे अनिच्चं अतीतानागतं। भिक्षु, ये जो रूप है अतीत का हो या भविष्य का हो, ये रूप अनित्य है करके भगवान बताते हैं। जब ये दोनों ही अतीत और भविष्य दोनों का रूप अनित्य है, भगवान कहते हैं कोपनवादो पच्चुपन्नस, तो फिर वर्तमान के रूप के लिए कहना ही क्या। यानी वर्तमान का रूप भी इसी प्रकार से है। यदि अतीत के सारे ही रूप अनित्य हो गए हैं, सब कुछ बदल गया है, अतीत में जिन जिन लोगों जिन जिन चीजों को हम पकड़ के बैठे थे वो सारा ही रूप अनित्य हो गया है। यदि जन्मों जन्मों का भाव देखे तो जिस रूप से हम आए थे अब आज वो रूप है ही नहीं, वह रूप भी उसी तरह से खत्म हो गया है। केवल याद पर रूप कहाँ है? आने वाले भविष्य का, हमारे किए जाने वाले हर क्षण क्षण में ये सारा रूप परिवर्तित हो रहा है। एक एक चित्त की चेतना से हमारा रूप, भविष्य का रूप बदलाव में आ रहा है। तो कैसे भविष्य स्थिर होगा? वह भी अनित्य है। भगवान कहते हैं वर्तमान में, वर्तमान के रूप के बारे में कहना ही क्या, ये तो है ही। एवं पश्यन्, इसे देखकर, जो ये जो बात है कि अतीत का रूप अनित्य हो गया, भविष्य का रूप अनित्य है, और वर्तमान के रूप का कहना क्या, ऐसा देखकर कवि श्रुतवा आर्य श्रावको, श्रुतवान आर्य श्रावक, श्रुतवान आर्य श्रावक यानी जो बुद्धवाणी का अभ्यास अध्ययन करता है, ये धर्म को सीखता है, यह व्यक्ति श्रुतवान आर्य श्रावक अतीतस्मिन् रूपस्मिन् अनपेक्षो होती, अतीत के रूप के प्रति अपेक्षा रहित हो जाता है। उस रूप को लेकर उसकी जो जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी, ये सारी की सारी दूर कर देता है। अपेक्षा का मतलब समझते हैं ना? एक्सपेक्टेशन, है ना? तो जो अतीत के रूप के प्रति
जो अपेक्षा है वह खत्म हो गई। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, मेरे इस बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं करके, है ना। तो वैसे ही अपेक्षा है, अपेक्षा खत्म हो गई। इसको देखते हैं ना, अपेक्षा रखते ही नहीं है बिल्कुल। क्या अतीत, अतीत के रूप की क्या अपेक्षा रखना, क्या मिल जाएगा हमें। अनागतं रूपं नाभिनंदन्ति, नाभिनदन्ति। भविष्य के रूप का अनुमोदन नहीं करता, आनंदित नहीं होता। यानी आने वाला जो रूप है उसके प्रति वह आनंद का भाव, जो अभिनंदन का भाव, स्वीकृति का भाव है ना, उसे दूर कर देता है। पच्चुपन्नस्य रूपस्य निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति। ये जो वर्तमान का जो रूप है, इस रूप के प्रति निब्बेद को जगाने के लिए, वैराग्य को जगाने के लिए, निरोध को जगाने के लिए कार्य करते रहता है। कौन? आर्य श्रावक। कौन करता है? आर्य श्रावक। क्या करता है? रूप, अतीत का रूप, भविष्य का रूप अनित्य है, वर्तमान का रूप अनित्य है। इस बात को देखकर वह अतीत के रूप के प्रति होने वाली सारी अपेक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, कामनाएं, इन सब को दूर कर देता है। भविष्य में आने वाले रूप का अभिनंदन नहीं करता, स्वागत नहीं करता, स्वीकृति नहीं देता। और वर्तमान में जो रूप है, इस रूप के प्रति जो बंधन बांधे हैं, उस रूप की से निर्वेद को जगाता है, छोड़ने के भाव को जगाता है, वैराग्य को जगाता है, इससे मुक्त होने के लिए कोशिश करता है करके भगवान बताते हैं। इसी प्रकार से वेदना अनिच्चा, संज्ञा अनिच्चा, संखारा अनिच्चा, अतीता अनागता। ये जो वेदनाएं हैं, संज्ञा है, संस्कार है, ये अतीत की और वर्तमान की, अतीत की यानी भूतकाल की, भविष्य काल की, ये दोनों ही अनित्य है। वो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी जो है, ये भी अनित्य है। वर्तमान के बारे में कहना है क्या? वर्तमान तो क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। तो कैसे स्थिर कर किया जा सकता है? तो भगवान कहते हैं कि इसे जो है देख कर, ये जो श्रुतवान आर्य श्रावक इसे देखकर इस तरह से चिंतन करता है कि ये जो भूतकाल की जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, यह अनित्य है। तो इस अनित्य के धर्म को देखकर भूतकाल के रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को, विज्ञान के प्रति अनपेक्षो होती, अपेक्षा को दूर कर देता है। अनागतं नाभिनंदन्ति। अनागत यानी भविष्य के वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को, इनको अभिनंदन नहीं करता। पच्चुपन्नस्य रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञानस्य निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्न होती। इस तरह से वह भविष्य के आने वाले यानी वर्तमान के वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को निबेध जगाता है, विराग जगाता है, निरोध जगाता है, और इसके लिए वह कार्य करते रहता है करके भगवान बताते हैं। ये सूत्र है कालतय अनित्य सूत्र। तीनों काल में अनित्य, अनित्य का भाव होने वाला सूत्र। तो हमें इस सूत्र को समझना चाहिए। ठीक है। ये सूत्र जो है, ये कैसे अभ्यास में लाए, कैसा चिंतन करें? तो जब हम अनित्य की साधना करते हैं, अनित्य की साधना करते समय हम केवल ये अभी वर्तमान में अनित्य है इसका बोध नहीं, संपूर्ण तीनों काल के, है ना, भूतकाल का भी, भविष्य का और वर्तमान, तीनों समय की अनित्यता का अभ्यास करना है। तो जैसे ही रूप अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है,
अतीत का जो रूप है वो भी अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इस प्रकार से चिंतन करना है। वर्तमान का जो रूप है ये भी अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है, विपरीत परिणाम वाला है। ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इस प्रकार से चिंतन करना है। तो जिस तरह से ये करते जाएंगे वैसे वैसे इसके प्रति जो ममत्व है, जो बंधन है, जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वह धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। ये खत्म होते जाना ही कह सकते हैं कि निब्बिदा, विरागा, निरोधा, इसी तरह से वह आगे बढ़ सकता है। तो अनित्य की साधना का अभ्यास करना चाहिए। अनित्य की साधना। तो यदि कोई श्रावक आनापानसति में अधिक रुचि लेता है तो उसने क्या करना चाहिए? उसमें से थोड़ा सा भाग या अतिरिक्त समय अनित्य की साधना में देना चाहिए। क्योंकि अनित्य का मजबूत होना, अनित्य साधना मजबूत होना हमारे धर्म, संपूर्ण धर्म साधना को पुष्ट कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा। तो इसीलिए इस कालत्य अनित्य सूत्र को ध्यान में रखो। या फिर आ, पठम अनित्य पठम अतीतानागत सूत्र, इसको याद रखो। ये सूत्र हम सभी को इस तीनों समय के रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान को अनित्य के रूप से देखने के लिए उपकारी हो जाए करके अनुरोध। साथ साथ साथ।